यूट्यूबर डक्की भाई की लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी और अदालती कार्रवाई। मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान, जो डक्की भाई के नाम से जाने जाते हैं, को इतवार 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने हिरासत में ले लिया। उनकी हिरासत इस वक्त अमल में आई जब वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनका नाम आर्जी कौमी शनाख्ती फहरिस्त PNIL में शामिल था। इमिग्रेशन हुकाम ने रवानगी के दौरान उनका नाम झंडा लगाया, जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी उन इल्जामात के बाद हुई कि वो बैरून मुल्क सफर करके अपने केसेस से बचने की कोशिश कर रहे थे। इल्जामात और तहकीकात। NCCIA ने डक्की भाई के खिलाफ मुतअद्दिद इल्जामात पर पहले ही तहकीकात शुरू कर रखी थी। उन पर बुनियादी इल्जामात में ऑनलाइन जुए की एप्स को फरोग देना और धोखाधड़ी शामिल है। खास तौर पर जिन एप्स का नाम लिया गया है उनमें XBet और बिनोमो शामिल है। FIR में Bet 365 और B9 गेम का भी जिक्र है। उन पर इल्जाम है कि इन्होंने अवाम को गैर कानूनी जुए और धोखाधड़ी पर मबनी सरमायाकारी की स्कीमों में फंसाया। इल्जाम है कि इनके चैनल के नाजरीन ने इन एप्स में सरमायाकारी करने के बाद माली नुकसान उठाया। FIR में दावा किया गया है कि बिनोमो और दीगर एप्स ने धोखाधड़ी स्कैंडल किया और अवाम की सरमायाकारी के खिलाफ कोई मुनाफा अदा नहीं किया। ये भी नोट किया गया कि ये एप्लीकेशंस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थी। मुकम्मल ये केस FIR नंबर 122 से तहत रजिस्टर किया गया है। FIR में रहमान पर अपनी वीडियोस के जरिए जुए को फरोग देने का इल्जाम है। केस में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की दफा 13 और 26 स्पूफिंग शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान पैनल कोड की दफात 294B तिजारत के सिलसिले में इनाम की पेशकश और 420 धोखाधड़ी और जायदाद की फराहमी पर बेईमानी से उकसाना भी शामिल की गई है। ये केस 13 जून की एक इंक्वायरी से मुताल्लिक है, जो काबिल एतमाद ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर रजिस्टर की गई थी कि कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने माली फवाइद के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अवाम को जुए और बेटिंग एप्स को फरोग दे रहे थे। FIR में उनके अकाउंट से 27 वीडियो लिंक्स शामिल किए गए थे, जिनमें मुबैना तौर पर उन एप्लीकेशंस को फरोग दिया गया था, जिनमें से कई अब देखने के लिए दस्तयाब नहीं है। इस पर भी इल्जाम है कि वो बिनोमो इंतजामिया की तरफ से कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, बगैर FBR या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई इजाजत लिए। गिरफ्तारी के बाद डकी भाई का मोबाइल फोन, डेटा और मशकूक राब्ते जब्त किए गए। इब्तदाई तहकीकात में बिनोमो प्रमोशन से मुताल्लिक राब्तों के साथ बातचीत के सबूत, ऐड से गैर कानूनी अदायगियों के सबूत और गुमराह कुन वीडियोस मिले हैं। एक खुसूसी टीम उनके असासों और माली लेन देन की छानबीन कर रही है। FIR में कहा गया है कि रहमान को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इंक्वायरी की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया। अदालती कार्रवाई। हिरासत के बाद डक्की भाई को लाहौर की एक मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने NCCIA की दरखास्त पर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि इन्हें 19 अगस्त को दोबारा पेश किया जाए। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एजेंसी को आइंदा समात पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। डक्की भाई की नुमाइंदगी अदालत में उनके वकील ज़ैन अली कुरैशी ने की। डक्की भाई ने इल्जामात या जारी तहकीकात के हवाले से अभी तक कोई अवामी बयान जारी नहीं किया है। NCCIA हुकाम ने तस्दीक की है कि तहकीकात जारी है और आइंदा दिनों में मजीद इंकशाफात की तवक्को है। साबका तनाज़ात। ये यूट्यूबर के लिए पहला तनाज़ा नहीं है। रवां साल के अवाइल में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक केस में कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इस केस में हिफाजती जमानत दी थी। ये वाकया एक वायरल वीडियो से मुताल्लिक था, जिसमें उन्हें मोटरवे पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए अपने पांव स्टीयरिंग व्हील पर रखे हुए और ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चलते हुए सोते हुए दिखाया गया था। इस स्टंट ने सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर तनकीद को जन्म दिया। बहुत से लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना और जानलेवा करार दिया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस NHMP ने मुतालिका कवानीन के तहत एक केस रजिस्टर किया। बाद में NHMP ने शहरियों को ऐसे रवैये की तकलीद न करने की तंबीह करते हुए एक आगे ही वीडियो भी जारी। इससे कबल भी डक्की भाई और उनकी अहलिया को लाहौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश पर हिरासत में लिया। इजाफी मालूमात। डक्की भाई पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली ऑनलाइन शख्सियात में से एक। उनके YouTube चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। गूगल की मलकियत वाली YouTube ने मार्च में गैर मंजूर शुदा बैटिंग और जुए की वीडियोस पर क्रैक डाउन का अज़्म किया, लेकिन ऐसी वीडियोस अब भी नजर आ रही हैं। खबरों की अशात की तारीखें 17-18 अगस्त 2025 है।